सोचिए जरा, जमीन पर कुछ ऐसे डिजाइन बने हों जो सिर्फ आसमान से नजर आते हों। ऐसे डिजाइन जो इतने बड़े हों कि लगे जैसे किसी ने पूरी धरती को कैनवास बनाकर उस पर चित्र बना दिया हो। और यह कोई कल की बात नहीं, ये चीजें हजारों साल पुरानी हैं, और ये रहस्य आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बात है पेरू के नाज़का डेजर्ट की, एक ऐसी जगह जो अपनी अनोखी और अजीब सी रेखाओं की वजह से प्रसिद्ध है। ये रेखाएं और डिजाइन इतनी पुरानी हैं कि उनका असल उद्देश्य आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर आप खुद को इस बात में शामिल करना चाहते हैं तो जरा सोचिए, ऐसा डिजाइन जो सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से देखा जा सकता हो। नाज़का डेजर्ट में कुछ ऐसे नक्शे हैं जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक उलझन बने हुए हैं। 1927 में एक पुरातत्वज्ञ टोरिबियो मेजिया जब वहां खुदाई कर रहा था तो जमीन पर कुछ अजीब सी रेखाएं देखी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वह काम में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ बिल्कुल सीधी रेखाओं और सर्पिल आकारों पर पड़ी। शुरू में उसे लगा कि ये तो बस प्राकृतिक दरारें हैं, लेकिन जब उसने इन्हें ध्यान से देखा तो लगा ये कुछ और ही चीज है। यह प्रकृति का काम नहीं हो सकता। उस वक्त ये डिजाइन कुछ ज्यादा ही असामान्य लग रहे थे। रेखाओं की परफेक्शन ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि ये डिजाइन काफी जटिल है और इसमें कोई न कोई सोच छुपी हुई है। मगर असली ट्विस्ट आया 1939 में, जब एक अमेरिकी इतिहासकार पॉल कोसॉक ने इन रेखाओं को हवाई जहाज से देखा। उस वक्त उसने कहा, यह दुनिया की सबसे बड़ी खगोल विज्ञान की किताब है। और वाकई, जब इन रेखाओं को ऊपर से देखा गया तो पूरा डेजर्ट एक विशाल स्केचबुक की तरह नजर आने लगा। हमिंगबर्ड, बंदर, मकड़ी, कॉन्डोर, एक इंसान जैसी आकृति, और सबसे अजीब, एक ऐसी आकृति जो किसी अंतरिक्ष यात्री जैसी लगती थी। ये आकृतियां हर कोण से कुछ अजीब सी नजर आईं और हर एक का अपना अलग महत्व था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सोच समझकर और सावधानी से इन डिजाइनों को तैयार किया हो। लेकिन सबसे बड़ी उलझन यह थी कि ये रेखाएं सिर्फ जमीन से नहीं दिखती, ये सिर्फ ऊपर से ही समझी जा सकती थीं। तो सवाल यह उठता है, क्या 2000 साल पहले के लोगों के पास कोई ऐसा तरीका था जिससे वे आसमान से देख सकते थे? क्या ये डिजाइन किसी उन्नत तकनीक का परिणाम है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग था? नाज़का सभ्यता, जो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक अपनी पुरानी धरती पर रहती थी, कृषि और सिंचाई के माहिर थे। उनका विश्वास था कि उनके देवता आसमान में रहते हैं, इसलिए ये डिजाइन शायद उन देवताओं से संवाद करने के लिए बनाई गई थीं। शायद इन डिजाइनों में उन्होंने अपने देवताओं के लिए कुछ संकेत दिए हों। उनका मानना था कि जो कुछ भी वे करते हैं उसका संबंध आसमान से होना चाहिए, और ये डिजाइन हो सकती हैं उनका अपने दिव्य शक्तियों से संपर्क दिखाने का तरीका। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि ये चित्र एक खगोल शास्त्र आधारित कैलेंडर का हिस्सा थे। जैसे जैसे सूरज और तारे मूव करते थे, इन रेखाओं की छायाएं बदलती थीं। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि ये जल स्रोतों को दिखाने वाले नक्शे थे, जैसे एक प्राचीन जीपीएस सिस्टम। इन डिजाइनों को देखकर लगता है कि ये लोग अपने पर्यावरण को समझते हुए अपने संसाधनों को ट्रैक करते थे। उनके लिए जमीन और आसमान का संबंध इतना गहरा था कि उन्होंने इन डिजाइनों को बनाया। और फिर आती है सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद थ्योरी, एलियंस वाली थ्योरी। एरिक वॉन डैनिकन का कहना है कि ये यूएफओस की लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। इतनी लंबी और सीधी रेखाएं बिना किसी आधुनिक तकनीक के, ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लगता है। क्या ये रेखाएं किसी उन्नत अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं? अगर आप इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं और एलियंस का संबंध कुछ ऐसे संकेतों से हो सकता है जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन आज भी एआई और ड्रोन के जरिए नए ज्योग्लिफ्स मिल रहे हैं। 2019 से 2020 में जापानी वैज्ञानिकों ने 143 नए डिजाइनों की खोज की, जिनमें बिल्ली, सांप और मानव आकृतियां भी शामिल हैं। ये नए डिजाइन इस बात को दर्शाते हैं कि यह रहस्य अभी भी अपनी पुरानी खोज को जारी रखे हुए है। अगर हम अपने पूर्वजों के डिजाइनों को समझने की कोशिश करें तो शायद हमें उनसे संबंधित नए सुराग मिल सकें। लेकिन समस्या यह है कि समय के साथ ये रेखाएं मिट रही हैं, कटाव हो रहा है, और अगर हमने इन्हें संरक्षित नहीं किया तो ये रहस्य हमेशा के लिए खो सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने ऐतिहासिक खजानों की सुरक्षा नहीं करते तो वे सिर्फ एक याद बनकर रह जाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी आज है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर ये रेखाएं खत्म हो गईं तो हम एक पुरानी इतिहास से
कुछ भी सीखने में असफल हो जाएंगे। तो सोचिए, क्या ये रेखाएं एक प्राचीन सभ्यता का संदेश हैं? क्या इन्होंने अपने देवताओं को अपनी चित्रकारी के जरिए बुलाया था, या फिर ये एलियंस के संपर्क का संकेत थे? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, नाज़का रेखाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि दुनिया का इतिहास इतना साधारण नहीं है, वह रहस्यों से भरा हुआ है, और ये रहस्य ही इसे आकर्षक बनाते हैं। हमारी प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी जानकारी और दृष्टिकोण थे जो हम आज तक नहीं समझ पाए। ये रेखाएं हमारे लिए एक सेतु हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने का मौका देती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यों का पसंद है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य, अगला मोड़ यहीं मिलेगा।